नमस्ते दोस्तों, आइए तो देखते हैं मेरी 120 दिवसीय परिवर्तन श्रृंखला का आज 11वां दिन कैसा रहा। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। प्रातः स्मरण मंत्र का जाप करने के उपरांत मैंने समशीतोष्ण जल का पान किया और नित्य क्रिया से निवृत्त होने के लिए उद्यत हुआ। फिर अपनी देह का जायजा लिया और योग अभ्यास करने हेतु उद्यत हुआ। योगा मैट बिछाकर मैं सर्वप्रथम सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने हेतु उद्यत हुआ। चलिए तो मैं आज आपको सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यासों से होने वाले लाभों से परिचित कराता हूँ। अगर आप नियमित सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। शरीर का लचीलापन बढ़ना, जोड़ों के दर्द और अकड़न में आराम, रक्त संचार में सुधार, मांसपेशियों का मजबूत होना, पाचन में सुधार, तनाव में कमी, मानसिक शांति और रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना शामिल है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करते समय इस बात का सदैव स्मरण रखें कि इन अभ्यासों को धीमी गति से करें। साथ ही श्वास प्रश्वास का ध्यान भी रखें। किसी अंग में विशेष समस्या होने पर योग गुरु या चिकित्सक की सलाह के उपरांत ही सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करें। अगले ब्लॉग में आपके शासन से संबंधित जानकारी चाहते हैं, मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं। सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास के उपरांत मैंने ताड़ासन का अभ्यास किया और स्वयं को प्रणामासन के अभ्यास हेतु तैयार किया। आज मुझे पुनः प्रणामासन में 20 मिनट से 25 मिनट तक खड़े रहना था, बिना हिले डुले। मैं पहले दिन की अपेक्षा स्वयं में आज अधिक सुधार देख रहा था। मैंने अपने सम्मुख स्थित एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि मैं प्रणाम आसन के साथ साथ त्राटक का अभ्यास भी पूर्ण करता जा रहा था, जो कि मुझे और अधिक स्थिर था व ध्यान केंद्रण करने की क्षमता प्रदान कर रहा था। मैंने अंतिम स्थिति में इस अभ्यास को पूर्ण किया। तत्पश्चात त्रियक ताड़ासन, कटी चक्रासन व शरीर व मांसपेशियों को खिंचाव देने वाली अन्य आसनों का अभ्यास किया और अपने आसनों के अभ्यास को यहीं पर समाप्त किया। अब बारी थी प्राणायामों का अभ्यास करने की, तो मैंने प्रतिदिन की भांति ही आज भी अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास किया। अगर आप प्राणायामों के लाभों के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर अवश्य बताएं, मैं एक वीडियो इन पर सेपरेट बना दूंगा। प्राणायामों का अभ्यास करने के बाद शांति पाठ के साथ आज की यौगिक अभ्यासों को यहीं विराम दिया। यौगिक अभ्यासों को पूर्ण करने के पश्चात मैंने दुग्धपान करते हुए काव्यांशों में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दिए और अंततः स्वयं का मूल्यांकन किया। मैंने पाया कि मैंने 7 प्रश्नों में से 6 के सही उत्तर दिए हैं, किंतु यह संतोषदायक नहीं था। स्नान ध्यान से निवृत्त होने के उपरांत मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने हेतु उद्यत हुआ, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही पक्ष पर मजबूती प्रदान करेगा। पाठ करने के उपरांत अब बारी थी अध्ययन करने की, तो मैंने अपनी किताबें उठाई और बैठ के अध्ययन करने हेतु। मैंने आज अंग्रेजी विषय अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब और एडजेक्टिव से संबंधित प्रश्न हल किए और स्वयं का मूल्यांकन किया। संध्या काल में ओम का त्रिमात्रिक उच्चारण किया, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही पक्ष पर मजबूती प्रदान करेगा। तत्पश्चात मैं पुस्तक पढ़ने हेतु उद्यत हुआ। मैंने आज एटॉमिक हैबिट्स पुस्तक में पढ़ा कि ऐसा परिवेश बनाएं जहां सही काम करना सबसे आसान हो। अगर मैं आज के ब्लॉग में कुछ भूल रहा हूं तो मुझे आप कमेंट कर अवश्य याद दिलाएं। धन्यवाद।